यही से कठौती में रहे गंगा माई। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जरा सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए और बताइए कि ये दोनों लाइनें हैं जिसका जरूर आपकी जिंदगी से साबका पड़ा होगा या इन लाइनों को कभी न कभी आपने जरूर दोहराया होगा, आपके सामने से गुजरी होंगी। ये किसकी हैं? मुश्किल हो रहा है आपके लिए नहीं, बहुत ढेर सारे लोगों के लिए ये बताना मुश्किल है कि ये लाइनें किसकी हैं। इसलिए कि ये लाइनें जिसकी हैं उसका सियासत से कोई रिश्ता नहीं है, और देश में सियासत से किसी चीज का कोई रिश्ता नहीं बनता है तो उसके बारे में सही सही जानकारी हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इन दिनों इन लाइनों के जो लिखने वाले महापुरुष हैं उन पर हमारे सियासतदान मेहरबान हो गए हैं, तो जरूर आप जान जाएंगे, पर हम बताए देते हैं। ये लाइनें हैं संत शिरोमणि रैदास जी की। बीते माघ पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी राजनीतिक हलचलों का केंद्र रहा। सभी दलों के नेताओं ने रविदास जयंती पर वाराणसी की ओर रुख किया। मोदी सरकार का प्रतिनिधि बनकर उनका संदेश लेकर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने भी मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिया। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने में जुटी प्रियंका गांधी भी पहुंची। उन्होंने रविदासियों के धर्मगुरु निरंजन दास के सामिप्य में लंगर चखा। सपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी रविदास मंदिर के दर्शन किए। उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के उभरते चेहरे चंद्रशेखर आजाद रावण भी यह मौका नहीं चूके। बसपा सुप्रीमो मायावती कहीं नहीं जाती है, ऐसे में उन्होंने अपने कहीं नहीं जाने की आदत को बरकरार रखा और उन्होंने ट्वीट करके रविदास जयंती पर सोशल मीडिया के मार्फत से बधाई दी। हालांकि वाराणसी में हर साल रविदास जयंती पर 3 दिन का मेला लगता है, पर इससे पहले कभी किसी नेता ने रविदास मंदिर में माथा नहीं टेका। यानी 2019 वो साल पहला था जब राजनेताओं को रविदास जी याद आ गए। हालांकि 19 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ माथा टेका, यहाँ प्रियंका गांधी भी आई थी। प्रधानमंत्री ने रविदासियों के टूरिस्ट सेंटर के साथ ही सीर गोवर्धनपुर गांव के सुंदरीकरण का वादा किया था। यहाँ संत रविदास की भव्य मूर्ति लगनी थी जिसका काम मई 2021 में पूरा होना था, लेकिन लगता नहीं है कि अभी हाल फिलहाल पूरा हो पाएगा। 1965 में रविदासियों ने उनका भव्य मंदिर बनाया था जो दलित श्रद्धा के केंद्र के रूप में उभरा। मंदिर देखने में गुरुद्वारे जैसा है। इसका प्रबंधन पंजाब का डेरा बल्ला सचखंड करता है। रविदास जी का पुश्तैनी काम चमड़े का था, इसलिए चमड़े का काम करने वाले समुदाय के लोग अपने को रविदासी धर्म का कहते हैं। संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को संवत 1433 को हुआ था। उनके जन्म के बारे में एक दोहा प्रचलित है, 14 से 33 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रकट श्री रविदास। उनकी माता का नाम कर्मा देवी, पिता का नाम संतोख दास था। उनकी पत्नी का नाम लोना बताया जाता है। संत रविदास जी ने वैसे तो कबीरदास जी के कहने पर रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था, लेकिन मूल गुरु वह कबीरदास जी को ही मानते थे। संत रविदास बचपन से ही परोपकारी और दयालु स्वभाव के थे। दूसरों की सहायता करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। खासकर साधु संतों की सेवा और प्रभु स्मरण में वह विशेष ध्यान लगाते थे। साधु संतों की सहायता करने में उन्हें विशेष आनंद मिलता था। वो साधु संतों के लिए मुफ्त में जूते बनाकर उन्हें दिया करते थे। रैदास जी ने साधु संतों की संगत से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। उनकी समय अनुपालन की प्रवृत्ति, मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाला हर आदमी उनसे प्रसन्न रहता था, पर उनके स्वभाव के कारण उनके माता पिता उनसे अप्रसन्न रहते थे। कुछ समय बाद उन्होंने रविदास तथा उनकी पत्नी को घर से बाहर कर दिया। रविदास जी पड़ोस में ही अपने लिए एक अलग इमारत बनाकर तत्परता से अपने व्यवसाय का काम करने लगे। चमकार कुल से होने के कारण जूते बनाने का अपना पैतृक व्यवसाय उन्होंने हृदय से अपनाया था। वे पूरी लगन और श्रद्धा के साथ इस काम को करते थे। एक दिन संत रविदास अपनी कुटिया में बैठे प्रभु का स्मरण करते हुए अपना कार्य कर रहे थे। उसी समय एक ब्राह्मण कुटिया में आए और उस ब्राह्मण ने अपना परिचय देते हुए बताया कि वो गंगा जी स्नान करने जा रहे हैं।
रास्ते में आपकी कुटिया पड़ती है, इसलिए हम यहाँ दर्शन करने आ गए। रैदास जी ने कहा कि आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं, यह एक मुद्रा है, इसे मेरी तरफ से गंगा मैया को दे देना। ब्राह्मण जब गंगा जी पहुँचा और स्नान करके जैसे रुपया गंगा में डालने को उद्यत हुआ तो गंगा नदी में से गंगा मैया ने जल में से अपना हाथ निकालकर वह रुपया उस ब्राह्मण से ले लिया। उसके बदले ब्राह्मण को एक सोने का कड़ा दिया। ब्राह्मण जब गंगा मैया का दिया कंगन लेकर लौट रहा था तो वह नगर के राजा से मिलने चला गया। ब्राह्मण को विचार आया कि यदि यह कंगन राजा को दे दिया जाए तो राजा बहुत प्रसन्न होगा। उसने वह कंगन राजा को भेंट कर दिया। राजा ने उसे बहुत स्वर्ण मुद्राएं दी। ब्राह्मण अपने घर चला आया। इधर राजा ने वह कंगन अपनी महारानी को भेंट किया। महारानी ने राजा से कहा कि क्या इसका दूसरा कंगन नहीं मिल सकता है? राजा ने कहा मैं तुम्हारे लिए जरूर इसकी व्यवस्था करूंगा। राजा ने ब्राह्मण को यह संदेश भिजवाया कि वह दूसरे कंगन की व्यवस्था करे, अन्यथा उसे दंड का भागी बनना पड़ेगा। खबर सुनते ही ब्राह्मण के होश उड़ गए। वो पछताने लगा कि मैं व्यर्थ ही राजा के पास गया। दूसरा कंगन कहाँ से लाऊं? 3 दिन में लाके कहाँ से दूंगा? इसी उहापोह में डूबते उतराते वह रैदास जी की कुटिया पर पहुंचा। उन्हें पूरा वृतांत बताया कि गंगा जी ने आपकी दी हुई मुद्रा स्वीकार करके मुझे एक सोने का कंगन दिया था, वह मैंने राजा को भेंट कर दिया। अब राजा ने मुझसे वैसा ही कंगन मांगा है। अगर मैं 3 दिन में दूसरा कंगन नहीं दूंगा तो कठोर दंड का भागी बनूंगा। रैदास जी बोले कि तुमने मुझे बताए बगैर राजा को कंगन भेंट कर दिया, इसका पछतावा मत करो। ये कंगन तुम भी रख लेते तो भी मैं नाराज नहीं होता, न ही मैं अब तुमसे नाराज हूँ। रही दूसरे कंगन की बात तो मैं गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ कि इस ब्राह्मण का मान सम्मान तुम्हारे हाथ है, इसकी लाज रख देना। ऐसा कहने के उपरांत रैदास जी ने अपनी वो कठौती उठाई जिसमें वो चर्म गलाते थे, उसमें जल भरा हुआ था। उन्होंने गंगा मैया का आह्वान कर अपनी कठौती से जल छिड़का, तब गंगा मैया प्रकट हुई। रैदास जी के आग्रह पर उन्होंने एक और कड़ा ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण खुश होकर राजा को कंगन भेंट करने चला गया। रैदास जी ने अपने बड़प्पन का जरा भी एहसास ब्राह्मण को नहीं होने दिया। ऐसे थे संत रविदास। एक अन्य प्रसंग के अनुसार एक बार एक पर्व के अवसर पर उनके पड़ोस के लोग गंगा जी स्नान करने जा रहे थे। रविदास जी के शिष्यों में से एक ने उनसे गंगा स्नान के लिए चलने को आग्रह किया। उन्होंने उत्तर दिया, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु एक व्यक्ति को जूते बनाकर आज ही देने का वचन मैंने दे रखा है। ये दिनों से आज जूते नहीं दे सका तो मेरा वचन भंग होगा। ऐसे में गंगा स्नान जाने पर मन यहाँ लगा रहेगा और गंगा स्नान का पुण्य हमें प्राप्त नहीं होगा। मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना चाहिए। अगर मन सही है तो इसे कठौते के जल में भी गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। माना जाता है कि इस प्रकार के उनके व्यवहार के बाद से ही यह कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनका एक भजन है, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल और फूल अनूप न पाऊं, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, थन तर दूध जो बछरू जुठारी, पुहुप भवर जल मीन बिगारी, मलया गिर बेदियो भू अंगा, विष अमृत दो एक संगा, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप, पूजा अर्चा न जानू तेरी, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल और फूल अनूप न पाऊं। रैदास जी ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन और निरर्थक बताया। सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। वो स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे, उन्हें गाते थे और गाते गाते विह्वल हो जाते थे। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सभी एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। कृष्ण करीम राम हरि राघव, जब लग एक न पेखा, वेद कतेब कुरान पुराणन, सहज एक नहीं देखा, चारों वेद के करे खंडौती, जन रैदास करे दंडौती। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन आवश्यक है। अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने और विनम्रता तथा शिष्टता के गुणों का विकास करने पर उन्होंने बल दिया था। उन्होंने अपने एक भजन में कहा, कह रैदास तेरी भगति दूरी है, भाग पड़े सो पावे, तज अभिमान मेटी आपा पर, पिपलक हवे चुनी खावे। उनके विचारों का आशय यही है कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अभिमान शून्य रहकर काम करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल रहता है। जैसे कि विशालकाय हाथी शक्कर के गुणों को चुनने में असमर्थ होता है, जबकि लघु शरीर की पिपलिका यानी चींटी इन कणों को सरलतापूर्वक चुन लेती है। इसी प्रकार अभिमान तथा बड़प्पन का भाव त्याग कर विनम्रतापूर्वक आचरण करने वाला मनुष्य ईश्वर का भक्त हो सकता है। रैदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होती है। कहा जाता है कि मीराबाई उनकी भक्ति की भावना से बहुत प्रभावित होकर के उनकी शिष्या बन गई थी। वर्णाश्रम अभिमान तजी, पद रज बंद हिजासुकी,
संदेह ग्रंथ खंडन निपन बानी विपुल रैदास की। आज भी संत रैदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाते हैं। इन्हीं गुणों के कारण संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला। रैदास जी के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में मिलते हैं, जिसका संपादन गुरु अर्जुन देव ने 16वीं सदी में किया था। अब के रैदासा मन चंगा तो कठौती में गंगा, जाति जाति में जाति है जो कीर्तन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न पात। सब कुछ साफ साफ देखने समझने के लिए जरूरी है कि मन एकदम खाली हो, पर राजनेताओं का मन साफ नहीं होता। उनके हर काम में कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना होता है। जब भी कोई महान पुरुष, महापुरुष, व्यक्ति या संस्था या धार्मिक व्यक्ति राजनेताओं के एजेंडे में आता है तो चिंता होना स्वाभाविक हो जाता है। चिंता उसके बंटने को लेकर होती है, चिंता उसके खंड खंड होने को लेकर होती है, उसके मरने और मारे जाने को लेकर के होती है। इस बार सभी नेताओं ने रैदास जी की ओर मुँह किया है, सभी वहाँ पहुँचे हैं, इसलिए आशंका के बादल का उमड़ना घुमड़ना स्वाभाविक है। हम यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, संत रैदास जी को इनके कुटिल कामों और चालों से बचाना है तुम्हारा काम, क्योंकि संत रविदास की बानी अभी हम सबको बहुत है काम आनी। रविदास जी यही इन राजनेताओं के एजेंडे में खर्च न हो जाएं। देश को उनकी बहुत ज़रूरत है, उनके पदों की, उनके सिद्धांतों की और उनकी। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।